Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Anjula Dashgupta, and welcome back to yet another new exciting video. I won't say it is an exciting video. I would say this is a informative video because from my previous video that I have uploaded that my experience, my first experience of interview with Indigo Airlines, my cabin crew interview. So many of you have liked it and I've got a lot of comments. I mentioned in that video that I don't want to answer the questions that have been asked to me in that particular video. Actually, you guys have misunderstood me. You guys thought that I won't share. Why would I not share? If I'm sharing my experience in a public platform, then I have to, like, I am answerable, that I have to upload the questions that I have been asked. But I wanted to make a separate video for that question and answer one, not answer, actually question. But you guys thought that I won't share all those, तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट वीडियो भी मुझे बनाना है तो उसी के बारे में बनाना है, बिकॉज आई एम बीइंग मिसअंडरस्टूड एंड मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव अगर शेयर कर रही हूँ तो उसके वजह से मुझे लोग गलत समझे ऐसा कुछ. तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए. मैं जल्द से जल्द वो शेयर करूँगी. मैंने थोड़ा मेकअप करके भी, नॉट मेकअप एक्चुअली, थोड़ा लिपस्टिक एंड थोड़ा सा ब्लश एज यू कैन सी, तो यही किया है बस. हाँ, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं अपना सेकंड इंटरव्यू देने वाली हूँ 19th of August को, जो मैंने दिया. एंड अगेन एज यूजुअल आई गॉट रिजेक्टेड ऑन द फर्स्ट राउंड ओनली. सो आई विल बी मिक्सिंग बोथ द राउंड क्वेश्चंस, की मतलब 12th को क्या पूछा था और 19th को क्या पूछा था. पीछे बच्चे चिल्ला रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर. तो एट लास्ट वो लोग बंद हुए. आई वॉज टोटली इरिटेटेड. बट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट 12th को जो मुझे आस्क किया गया था, द फर्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज अ कंप्लीट फ्रेशर. टिल नाउ आई एम अ फ्रेशर, सो माई CV वॉज ऑल्सो अ फ्रेशर्स रिज्यूमे, एज यू कैन, आई विल शो यू. वो CV का जो है ना, वो अलग मैं बनाऊंगी. पूरे जैसा मेरा CV है मैं आपको दिखा के, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं हाइड करूंगी बट मैं रफ में पूरा ड्राफ्ट बना के दिखाऊंगी. सो डोंट वरी, मे बी इसके बाद वाला वीडियो वो आएगा. So let me tell you, on 12th when I went, I had a complete freshers resume. So the first question that the HR ma'am asked me was, what are the benefits of fresher? What are the benefits of fresher? Please write it down, note it down if you want. I had been asked this question and I answered, and ma'am liked it, I guess. I was fumbling. I told in that video also that I was fumbling because it was my first interview. I was quite nervous, but I knew how to tell my answers. And from each and every interview, I'm learning new things. You know that there might be so much of problems from my side. For that reason, I am not being selected or something like that. Maybe बिकॉज मैं उन्हें भी पूरा वो नहीं बता सकती कि नहीं मेरे में भी कोई कमी होगी, इसीलिए मैं रिजेक्ट हो रही हूँ. बट हर एक एक्सपीरियंस मेरे लिए नया है एंड हर एक इंटरव्यूज़ से मैं कुछ सीख रही हूँ कि हाँ, मैं इधर रॉन्ग हो रही हूँ या मुझे इधर थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज दिस. तो आई गेस शी वॉज इंटरेस्टेड एंड जिनको वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रही थी उन पे शायद वो मतलब जो बाद में सिलेक्शन हुआ, जिसको क्रॉस क्वेश्चन किया गया वो थे और जिसको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया वो नहीं थे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ फ्रेशर, एंड आई आंसर्ड इट एंड इट वाज ओके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, आई एम अ डांसर एंड I am still a dancer, but due to my boards, I just stopped it. And मतलब कुछ दिन के लिए बंद रखा था, अभी भी शुरू नहीं किया. वो टाइम शायद आएगा जब मैं शुरू करूँगी फिर से. सेल्फ प्रैक्टिस करती हूँ बट कोई क्लासेस मैं नहीं ले रही हूँ अभी फ़िलहाल. तो शी आस्क्ड मी एंड आई हैव लॉट ऑफ अचीवमेंट्स इन माई डांस कैटेगरी. सो वो भी मैंने मेंशन किया था कि, तो शी आस्क्ड मी व्हाई यू लेफ्ट dance and why you are here to become a cabin crew. So this was the next question, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है. अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो भी आपसे पूछा जाएगा कि why are you leaving this company and why are you wanting to join Indigo, because there might be something, there is a reason that you want to like
for that reason you want to join a new company and leave that. So she asked me and I told that no, I am not leaving that. I will continue it. I am doing self practice, but due to my boards I have stopped. तो यही मेरा कुछ आंसर था. एंड द थर्ड क्वेश्चन वाज, शायद थर्ड क्वेश्चन वाज मेरे फैमिली को लेके था कि हाँ मेरे फैमिली को कि कितने फैमिली मेम्बर्स है. शायद ये दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन. आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली कि मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या था, बट ये तो इम्पॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मुझे ये याद है कि why do you want to leave your dance category and why do you want to become a cabin crew. So I thought मैंने जो पढ़ के गई ना मैं, why do you want to become a cabin crew, YouTube videos are important, YouTube videos are helpful guys, but उस पर पूरा निर्भर मत करो कि हाँ जो YouTube वीडियोज़ में दिखाते हैं वही आएगा. बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट फ्रॉम वीडियोज़ एंड जो क्वेश्चंस मैंने देखा मैंने प्रिपेयर किया, बट मेरे पास एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था जो मैंने प्रिपेयर करके गई थी मैं वो. तो दीज वर द थ्री क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक फैमिली का था. दीज वर द थ्री क्वेश्चन दैट आई हैड बीन आस्क्ड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू विच वॉज ऑन 12 जुलाई कोलकाता एंड इट वॉज इन होटल O2. ओके, जो लोग देते हैं कोलकाता में उनको पता है कि होटल O2 में ही अभी हो रहा है. पहले हावर्ड जॉनसन में होता था, अभी नहीं होता. सो ये था मेरा 12 जुलाई का जो इंटरव्यू क्वेश्चन. एंड लेट मी शेयर 19 जुलाई को एक ही लाइक इट वॉज काइंड ऑफ अ GD राउंड, नॉट GD राउंड आई वुड से. मैम गेव अस अ टॉपिक, अ सिंगल टॉपिक, एंड वी हैड टू शेयर आवर व्यूज एंड शेयर आवर आंसर्स. So the question was on 19 July. ये मैं 19 जुलाई का कह रही हूँ because I went for my second interview on 19 July. The question was, what are the qualities do you think that a cabin crew must have, or what are the qualities that a cabin crew have to have? Okay, this was the question. And also there was one question she asked that कुछ गलती बक रही थी. द सेकेंड क्वेश्चन 19 जुलाई का, द सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट तो वो था कि व्हाट आर द क्वालिटीज डू यू थिंक दैट अ कैबिन क्रू मस्ट हैव इन हर. सो एज इंडिगो इज अ वुमेन बेस्ड कंपनी, दैट इज वाई हर, आई एम नॉट मेंशनिंग हिम. एंड द सेकेंड क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू थिंक दैट द क्वालिटीज डू यू हैव टू बिकम अ कैबिन क्रू. मतलब आपके पास क्या क्वालिटीज है जो आपको कैबिन क्रू बना सकता है या बना सकती है, आप सोचते हो. So we had to answer this. Everybody answered, and among us, among 10 of the girls, only one was selected. उसमें कुछ हुआ, but I don't want to share here because मुझे लगता है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. बहुत लड़कियां बोल रही थी, अभी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं. मैं सीधा देख के मैं अपसेट हो गई थी, तो मैं आके बाहर बैठी हुई थी क्योंकि मैम ने हमें कुछ भी नहीं बोला. फर्स्ट राउंड में तो मुझे समझ आ गया था मैं किसके लिए रिजेक्टेड हुई हूँ, बट द 19 जुलाई का इंटरव्यू में मुझे समझ नहीं आया. ना ही मुझे स्कार्स चेक के लिए बुलाया गया, ना ही मुझे कुछ भी नहीं बोला गया. मैंने आंसर किया बस. मुझे फिर बोला कि यू गाइज कैन लीव फॉर द डे. ओनली वन गर्ल वॉज सिलेक्टेड. शी हैड अ मोल हियर, जिसको मैम ने बोला कि यू गो एंड कंसील इट एंड देन शो मी, देन आई वुड टेल यू आर सिलेक्टेड और नॉट. सो वी लेफ्ट फॉर द डे एंड या, बट और एक क्वेश्चन था वो जो पूछ रही थी उस दिन, ये मैं नोट करके लाई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर वॉट आर द क्वेश्चन दैट आर बीइंग आस्क्ड ऑन कोलकाता इंटरव्यू. दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड मतलब आउटर वे में भी, मतलब मुंबई दिल्ली जहाँ भी हो रहा है, बट दीज आर द क्वेश्चन दैट आर यूजुअली आस्क्ड, मतलब अभी पूछा जा रहा है 2022 में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज features of a positive body language. What are the advantages of positive body language? Okay, so तो ये positive body language का जो question था वो हमें पूछा नहीं गया था. हमारे पहले वाले बैच और हमारे दूसरे वाले बैच को पूछा गया था. हमें जो पूछा गया था वो था why do you want to what are the things. मैंने तो बता ही शेयर कर दिया, मैं भूल जाती हूँ कभी कभार, तो वो, और आपके पास वो क्या क्वालिटीज़ है कैबिन क्रू बनने के लिए. एंड या, तो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का जो क्वेश्चन था वो हमें पूछा नहीं गया था, बट दूसरे लड़कियों को पूछा गया था. वो हमें डिस्कस करके पता चला कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज, बिकॉज बैक टू बैक 2 बैचेस को पूछा गया था.
तो ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको वीडियोस में नहीं दिखते हैं. मे बी माई वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं सुना किसी के साथ, नहीं किसी ने शेयर किया. बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल शेयर व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाट आर द क्वालिटीज़, ये तो कॉमन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़, बट व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, फिर आपके फेवरेट डेस्टिनेशन, ये शायद मे बी बाद में पूछा जाएगा, मे बी नेक्स्ट राउंड में, बट हम तो फर्स्ट राउंड तक ही गए हैं. बट मेरे पास जो क्वेश्चन आया था सारे अनकॉमन थे, तो मैंने शेयर कर दिया. Yeah, these were all the questions that I wanted to share with you guys, and I'm still hoping. We can hope only because होप छोड़ के कुछ है नहीं. आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपना जी जान लगा सकते हो. बट आई वुड वॉन्ट टू से वन थिंग दैट चाहे जितना भी इंटरव्यूज़ हो जाए ना गाइज, डू नॉट लीव दैट होप. Okay, do not leave that hope. Maybe you will be sad for 1 or 2 days, maybe for 1 week. Okay, it will take time. It varies from person to person कि कौन कितना जल्दी वो उस चीज़ को हैंडल कर सकता है. But rejection is a part. Rejection is a part of your success, and if you work hard for it, you are going to get your results. वो बोलते हैं ना, अगर काम करोगे तो सफलता भी मिलेगी. अगर वो बोलते हैं ना, वो मुझे वो मतलब आ नहीं रहा है कि खुशी का ऐसा कुछ है ना. यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, समझ लो, मेरे पास अभी दिमाग में नहीं आ रहा है. बट अगर आप हार्डवर्क करोगे उसका रिजल्ट भी मिलेगा. मे बी इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ ईयर और इट विल टेक मोर देन अ ईयर. मे बी इट अगेन इट वैरीज. ओके, सो इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट फॉर एवरी वन, इट वैरीज फ्रॉम एवरी वन. It may happen that you get selected in your first round, or it may happen that you will not get selected after 10 rounds also. So doesn't matter. Don't give up. Don't ever give up. If you can dream it, you can do it. Okay. मैं भी फर्स्ट इंटरव्यू के बाद बहुत ज़्यादा रोई थी. I was literally, I saw my dreams breaking in front of my eyes. Okay. But no. आप अगर उस चीज़ को लेके सोचते गए, ड्रीम करते गए कि हाँ मैं वो करूँगी, तो मैं करूँगी. ठीक है, मुझे करना ही है. अब तो मेरे में मतलब ज़िद काइंड ऑफ आ गई कि हाँ मुझे करना है. बट आई एम टेकिंग अ लीव. एक गुड न्यूज़ है, मतलब नॉट सो मच गुड न्यूज़, बट आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया, मैं कैबिन क्रू छोड़ के भी व्लॉग्स बनाती हूँ, तो आपको अगर ये सब कंटेंट भी मेरे से चाहिए, आई विल शेयर. This is an important part of my life, and I would love to share with you guys because धीरे धीरे my family is increasing, and I would love to share because so many girls are there who are hoping for this to enter in aviation industry. So yeah, यही बोलना था. तो don't give up, try, keep on trying, learn from your mistakes. Each and every interview makes you understand that you are lagging something or the other, that you need to work on it. Okay, मुझे भी समझ आया कि I lack confidence. I am confident right now, but whenever I go for my interviews, I lack confidence. थोड़ा सा भी, हाँ 2% भी हुआ तो I lack confidence, and I have to be like, I have to practice to be more confident in front of the HR. I don't care about all those candidates because they are my competition and I don't care about them. But I have to be confident in front of the HR, or else I wouldn't be able to show what is my personality. In personal, I am very confident. But मैं उधर जाके मतलब डोमिनेंस चीज़ हो जाता है ना, वो मेरे साथ होता है, तो वो मुझे ओवरकम करना है. और मैं थोड़ी बहुत फंबल करती हूँ. नॉट फंबल इन द सेंस कि मुझे याद नहीं आता, ऐसा नहीं. मैं मतलब फ्रेम नहीं कर पाती हूँ, ये मेरा एक चीज़ है. मैं जितना अच्छा आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी ना, या मेरे फैमिली के साथ शेयर कर पाऊँगी, वो मैं उनके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी. मे बी इट मे हैपन दैट इफ़ आई बिकम अ कैबिन क्रू, आई विल बिकम अ वेरी गुड कैबिन क्रू. बट इंटरव्यूज़ में मेरा ऐसा होता है, आई नीड टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स. मे बी इट विल टेक टाइम. I will keep on giving interviews,
मे बी वो अच्छा दिन आ जाए कभी ना कभी, दैट आई विल कम एंड शेयर, हे गाइस आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंडिगो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू, ऐसा मैं शेयर करूँगी। बट बहुत चपर कर लिया, आज के लिए वीडियो इतना ही। आप लोगों ने मुझे बहुत गलत समझा कि आई डोंट वांट टू शेयर द क्वेश्चंस। गाइज, इफ आई एम शेयरिंग माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू शेयर ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, बट आई वांटेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो सो दैट वो घुल मिल ना जाए और मैं शेयर ना कर पाऊँ। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में अच्छे से बात करूंगी, समझाऊंगी कि कैसा क्वेश्चन पूछते हैं और कैसा क्वेश्चन आ सकता है। वाई डू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी। ये सब बहुत अभी मतलब पूछते ही नहीं है, रेयर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाओ और आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच के जाओ कि ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और सीवी में कुछ भी झूठ मत लिखो, सीवी में जो लिख रहे हो वो सब आपको पता होना चाहिए, बिकॉज सीवी से भी वो पूछते हैं, ठीक है। या दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है रिज्यूमे का या सीवी का, सो स्टे ट्यून फॉर इट। बाय।